गाजीपुर में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का आगमन हुआ। संविधान सम्मान एवं जन अधिकार हुंकार यात्रा लेकर गाजीपुर पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में आज सबसे बड़ा कहर नौजवानों की नौकरी पर आई है। जब से भाजपा सरकार आई है तब से सरकारी नौकरियों में भर्ती बंद हो गई है, जिसका नतीजा है कि करोड़ नौजवान देश में बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी चलते हैं, उनके रोटी के लाले पड़े हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दिनों दिन देश गरीब होता जा रहा है, महंगाई आसमान पर है, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है, छुट्टा जानवर किसानों की फसल चौपट कर रहे हैं, खाद की ब्लैकमेलिंग हो रही है, खाद की जगह किसानों को लाठियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज योगी सरकार गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने पर आमादा है। गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी कई सरकारी संस्थान निजी हाथों में देने की तैयारी है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जो कभी चाय बेचता था वह आज देश बेचने पर उतारू हो गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बहुतेरे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था अडानी अंबानी या कुछ मुट्ठी भर थैली साहों के हाथों में कौड़ियों के दाम पर बेचने का पाप किया है। सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की रट लगाए रहती है। सरकार अराजकता की भेंट चढ़ चुकी है। जंगल राज के लपेटे में भाजपा के लोग भी आ रहे हैं। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की थाने में पिटाई से मौत इसी जंगल राज का दृष्टांत है। जब सत्ता पक्ष के लोग पीड़ित हैं, मारे जा रहे हैं, लाठी चार्ज के शिकार हो रहे हैं, तो आम लोगों का क्या हाल होगा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए अपनी जनता पार्टी ने तय किया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई का चुनाव होगा। उन्होंने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करने वाले रामभद्राचार्य जी यह आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया है, तो यह तो चुनौती है मोदी जी और योगी जी को, यानी मोदी जी योगी जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, वह उत्तर प्रदेश को अराजकता में धकेल चुके हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है कि हिंदू पलायन कर रहा है, लेकिन जब हिंदू के नाम पर शेख चिल्ली बखारने वाले लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं तो हिंदुओं का पलायन कैसे? जब यहाँ 1100 साल तक मुस्लिम शासक थे तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं तो हिंदू धर्म पर खतरा है। ऐसा क्यों? और अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की असफलता है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मैं परिवारवाद में यकीन नहीं करता है। मैं मिशन लेकर चल रहा हूं। अखिलेश यादव के बयान भाजपा जाए तो न्याय मिले पर टिप्पणी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों गुंडाराज जंगलराज के पोषक हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी गरीबों पर बड़े पैमाने पर जमीन कब्जे किए जाते थे, घर कब्जे किए जाते थे, लूट होती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करने वाले रामभद्राचार्य जी अगर यह आरोप लगा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बन गया है, तो ये तो चुनौती है माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को। यानी मोदी जी योगी जी जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, वो उत्तर प्रदेश की अराजकता में भेज चुके हैं। इनका कोई कंट्रोल नहीं है, इनका कोई नियंत्रण नहीं है।
उन्होंने अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है कि किस तरीके से आज अराजकता फैल रही है और इनका कहने का मतलब हिंदू पलायन कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब हिंदू के नाम पर शेख चिल्ली बघाड़ने वाले लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं तो हिंदू का पलायन कैसे? जब यहां पर 1100 साल तक मुस्लिम शासक थे तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब हिंदू पलायन नहीं हुआ। आज हिंदू धर्म के ठेकेदार जब मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो हिंदू पर खतरा क्यों? अगर खतरा है तो स्वाभाविक रूप से ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की असफलता है। सरकार अराजकता की शिकार हो गई है और प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, पूरा प्रदेश जंगल राज हो गया। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाएं स्वाभाविक है। भाजपा के पास आज जनित तो कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली क्यों दिया। वो भाजपा के लोग जो कभी सोनिया गांधी को भद्दी भद्दी गालियां देते थे, क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं थी? उसमें इनकी चिंता नहीं आई। किसी की मां हो, मां पूजनीय है, वंदनीय है। माननीय प्रधानमंत्री की मां हम सबकी मां है। उनके प्रति अगर किसी ने टिप्पणी की, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, लेकिन नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? केंद्र में भाजपा की सरकार, बिहार में भाजपा की सरकार, एफआईआर करनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए। गाली देने के नाम पर बिहार बंदी का ऐलान क्यों? बिहार बंदी के ऐलान का मतलब है नीतीश सरकार को चुनौती है ये। तो ये भाजपा के लोग अपने ही सरकार को नीचे दिखाने के लिए ये गंदी हरकत करते रहते हैं। ये स्वाभाविक रूप से इनका राजनीतिक रोटी सेकने की एक नौटंकी है, इसके सिवाय कुछ नहीं।